नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात उस खतरे की, जानलेवा खतरे की जो अभी टला नहीं है, क्योंकि कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। सोमवार को 85 दिनों में सबसे ज्यादा नए केस सामने आए। कोरोना का खतरा भी बरकरार है और सामने त्योहार है। ऐसे में सावधानी बेहद जरूरी है। आवश्यक सूचना। देश में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। होली नजदीक है और दूसरे राज्यों से लोग अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में बढ़ते मामले को देखते हुए सावधानी बेहद जरूरी है। 2 गज की दूरी और मास्क हमें कोरोना से बचाने में मददगार है। सरकार की गाइडलाइंस और तय नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना से बचे रहेंगे, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कल मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करने वाले हैं। कोरोना से बने हालात और वैक्सीनेशन पर बैठक में चर्चा होगी। कुछ राज्यों में कोरोना के तेजी से संक्रमण जो बढ़ा है, उसे देखते हुए सोमवार की बात करें तो 26,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे और मुख्यमंत्रियों से कल बातचीत होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। सभी राज्यों के हालात पर चर्चा होगी। 85 दिनों में सोमवार का दिन सबसे ज्यादा मामलों को लेकर सामने आया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, चाहे केंद्र शासित राज्य हो चाहे राज्य हो, उनके मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। वैक्सीनेशन ड्राइव भी चल रहा है, उसकी भी बात होगी इस बैठक में। तो कल अहम दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। वैक्सीनेशन ड्राइव के साथ ही क्या एहतियात बरते जा रहे हैं, ये तमाम बातों का जिक्र भी होगा, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 26,291 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। भारत में कोरोना के मामले 1,13,00,000 के पार चले गए हैं। 24 घंटों में 17,455 लोग कोरोना से हालांकि ठीक हुए, ये राहत भरी खबर है। लेकिन 24 घंटों के अंदर ही हम आपको बता रहे हैं 118 लोगों की जान भी चली गई। इसके अलावा देखिए, भारत में कोरोना के 2,19,262 एक्टिव मामले हैं। इनमें से 15,725 लोगों की, माफ कीजिएगा, 1,58,725 लोगों की जान भी अब तक जा चुकी है। एक बार फिर कोरोना तेजी से बढ़ रहा है और इस बड़े मामले को देखते हुए सरकार भी बेहद गंभीर नजर आ रही है। चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, इसके रोकथाम को लेकर एक बार फिर उपाय किए जा रहे हैं। और आइए देखते हैं बिहार में पिछले 10 दिनों में कोरोना के कितने मरीज मिले हैं। तो देखिए, हम सिलसिलेवार तारीख के जरिए आपको बताते हैं कि कब कितने मरीज मिले। 16 मार्च 2021 को 22 मरीज मिले, 7 मार्च 2021 को 30, 8 मार्च 2021 मतलब 21 लोगों की, 9 मार्च को 41 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव, 10 मार्च को 44, 11 मार्च को 45, 12 मार्च को थोड़ा आंकड़ा कम हुआ 28, 13 मार्च को 38, 14 मार्च को 50, ये आंकड़ा बढ़ता ही गया। 15 मार्च को देखिए 26 लोग। देखिए आंकड़े कैसे तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार में भी यह आंकड़ा बढ़ रहा है और एहतियात भी जरूरी है। इधर बिहार में होली के त्यौहार को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है, क्योंकि होली में दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोग अपने घर लौटते हैं। स्वास्थ्य विभाग सतर्कता बरत रहा है। बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच की भी बात कही जा रही है। चाहे बस स्टैंड हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन, सभी जगह जांच की व्यवस्था की गई है। और देखिए, जिन राज्यों में कोरोना के ज्यादा मामले हैं उन पर विशेष नजर भी रखी जा रही है। होली में महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु से लोग अपने घर बिहार लौटेंगे, तो ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और जांच भी कराने की बात कह रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पटना एयरपोर्ट पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। यहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने।
कोरोना संक्रमण एक बार फिर से देश के विभिन्न राज्यों में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। बात खास तौर पे महाराष्ट्र, केरल की करें तो कोरोना का मामला जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इधर इसको देखते हुए बिहार सरकार ने भी जो है क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ जो है वो बैठक की है। मुख्य सचिव जो है अरुण जो है उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई और बैठक में कई दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। MHA का जो गाइडलाइन है, स्वास्थ्य विभाग का जो गाइडलाइन है, उसका अक्षरशः अनुपालन करवाने का जो है निर्देश जारी किया है। और पटना एयरपोर्ट की बात कर ली जाए तो यहाँ पे भी उन गाइडलाइन का जो है अक्षरशः अनुपालन किया जा रहा है। देख सकते हैं कि जितने भी पैसेंजर्स हैं सभी जो है वो सोशल डिस्टेंस और मास्क लगा करके ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं। हम बात भी करेंगे, जानेंगे। ये बताइएगा कि कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन आप लोग कर रही हैं? मास्क वगैरह, सैनिटाइजर सब ले रही हैं आप लोग? ये यात्री हैं सीधे तौर पे तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये जितने भी एयरपोर्ट के जो कर्मी हैं, चाहे सुरक्षा कर्मी की बात कर ली जाए या फिर जो दूसरे कर्मचारी हैं, सभी जो है मास्क लगाए हुए हैं। सोशल डिस्टेंस का अनुपालन यहाँ कराया जा रहा है, सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। थर्मल स्कैनिंग जो है वो यहाँ पे जो यात्री आ रहे हैं पटना एयरपोर्ट पे, तो यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग के जरिए जो है वो जांच भी की गई है सभी की। और जो भी कर्मी हैं उन पे उनका जो है पूरे तौर पे जो है जांच करने के बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है। तो ये जो है एहतियाती कदम जो है वो बिहार सरकार के निर्देश के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी भी उठाया है। केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसका अनुपालन पटना एयरपोर्ट पे यहाँ पे किया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, कोरोना का खतरा बरकरार है, अभी ये टला नहीं और ये समझने की जरूरत हम सबको है ताकि ढिलाई ना हो और कोरोना को मात दी जा सके। 14 मार्च को देखिए 26,513 मामले सामने आए। इसके अलावा देखिए 13 मार्च की बात करें तो 25,154 मामले सामने आए हैं। 12 मार्च एक दिन पहले जाते हैं 24,845 मामले सामने आए। 11 मार्च को 23,298 मामले आए। वहीं एक महीने पहले यानी 15 फरवरी को देखिए 9,086 मामले सामने आए थे। तो देखिए आंकड़े एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं और इन आंकड़ों के जरिए हमें समझना होगा कि खतरा बरकरार है और हमें सावधानी बरतनी भी पड़ेगी। और हमारे सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पटना रेलवे स्टेशन पर। अमित का रुख करते हैं। अमित, पटना में रेलवे स्टेशन पर क्या सतर्कता बरती जा रही है? हालांकि गाय बगाए कई लोग ऐसे दिख जाते हैं जो सोशल डिस्टेंस में नहीं दिखते हैं और बिना मास्क के नजर आते हैं। हमारे साथ निरंजन भी जुड़ेंगे। निरंजन हमारे साथ रांची के हरमू से जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अमित का रुख करेंगे। अमित, आप वहां का नजारा दिखाकर हमें समझाएं कि लोग यहां सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं, और स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है? देखिए अनूप, सबसे बड़ी बात है कि पटना रेलवे जंक्शन जो है यहाँ पे आए दिन लाखों यात्री जो है वो आते हैं, अपनी यात्रा तय करते हुए गंतव्य स्थान पे जाने के लिए करके आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आम लोग हैं वो कोरोना को काफ़ी हल्के में लोगों ने लेना शुरू कर दिया है। हालांकि कुछ ऐसे भी युवा हैं जो सोशल डिस्टेंस और मास्क का अनुपालन कर रहे हैं, लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए बड़ी लापरवाही जो है पटना स्टेशन पर वो इस तरह से देखने को मिल रही है। युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, लेकिन इन्होंने कोरोना को एक तरह से कहा जाए तो नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। तो पहले हम बात करते हैं, ये बताइए कहाँ जाना है आपको? जी कहाँ जाना है? कहीं नहीं, यहीं पे। हाँ। कोरोना है या खत्म हो गया आपकी नजर से? है। हाँ है। मास्क कहाँ है? मास्क नहीं है। मास्क नहीं है। चलिए दूसरे आप बताइए कहाँ जाना है? स्टूडेंट है करदार कोचिंग सेंटर में। तो क्या स्टूडेंट को कोरोना अटैक नहीं करेगा? कोई मास्क लगाते लगते दम घुटने लगता है, इसकी वजह से नहीं लगाते हैं। लेकिन कोरोना धर लिया जब तो ट्रेन में आते हैं लोग तो मास्क लगाते हैं, लोग ट्रेन से बाहर निकलते हैं लोग तो मास्क निकाल देते हैं। ये कर रहे हैं। देख सकते हैं इस तरह से कितने लोग हैं यहाँ पे जो मास्क नहीं लगा रखा है। अनूप, दूसरी एक और तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। अनूप, थोड़ा समय चाहेंगे उसके लिए, तो हम यहाँ दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे कोरोना जांच को लेकर के जो है एक कैंप बनाया गया है। और यहाँ इस कैंप में जो है जब हम यहाँ नज़ारा देख रहे थे, जायजा ले रहे थे, उस कैंप में कोई भी स्वास्थ्यकर्मी मौजूद नहीं है, जबकि सीधे तौर पे जो क्राइसिस मैनेजमेंट जो है उसमें मुख्य सचिव ने निर्देशित किया सभी विभाग के विभागाध्यक्ष, जिला प्रशासन, जिलाध्यक्ष, स्वास्थ्य महकमे के जो अधिकारी हैं उनको भी जो है ये आदेशित किया कि आप जो है कोरोना जांच को लेकर के जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन कीजिए। ये देखिए, ये कोरोना जांच केंद्र है।
यहाँ पे जो है यहाँ कोरोना जांच मुफ्त में किया जाता है, लेकिन जांच तब हो जब यहाँ पे स्वास्थ्यकर्मी मौजूद होंगे। तो ये जिला स्वास्थ्य समिति की तरफ से ये कैंप यहाँ पे लगाया गया है। देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी शख्स नहीं है। हजारों यात्री सुबह से अब तक यहाँ आ चुके हैं, आकर के गंतव्य स्थान पे जा चुके हैं। यही तस्वीर हैरान करने वाली है अमित कि जो दावे किए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जो अधिकारियों की तरफ से, वो दावे इन तस्वीरों के जरिए फेल हो रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन तस्वीरों को अधिकारी भी देखेंगे जो कह रहे हैं कि व्यवस्था हमने चाक चौबंद कर रखी है। निरंजन का रुख करते हैं। निरंजन, इस वक्त आप रांची के हरमू से लाइव है, सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो इलाका जहां से वीआईपी मूवमेंट सबसे ज्यादा होता है, वहां क्या नजारा है? क्या कोरोना का डर वहां लोगों में है या फिर कोरोना भूल चुके हैं लोग? जी बिल्कुल सही कहा आपने अनूप। यहाँ से मात्र कुछ ही दूरी पर, मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर राजभवन है और सीएम का हाउस भी है। और बात करें यहाँ से कुछ ही दूरी पर विधानसभा भी है। मैं जिस जगह खड़ा हुआ हरमू चौक बोला जाता है, और मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ दिहाड़ी मजदूर है और बैठे हुए हैं। किस तरह से लोग बिल्कुल बेखौफ होकर के, उनके चेहरे पर मास्क नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ही नहीं पालन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से सट करके महिलाएं जो है यहाँ बैठी हुई है और कोरोना का खौफ बिल्कुल बराबर नहीं है। हालांकि जिस तरह से आप स्वास्थ्य विभाग ने पिछले कुछ दिनों जो आंकड़े जारी किए हैं बिल्कुल भयावह है और डराने वाली तस्वीर है। अब लगातार मैं दिखा रहा हूं तस्वीरों के माध्यम से। मैं पिछले दिनों यह भी दिखाया था कि परिवहन विभाग के पास जो परमिट है, लाइसेंस है, उसको लेकर के भी वहां कोरोना का डर नहीं था, लोग सट के ले रहे थे। और दूसरी तस्वीर मैंने यह भी दिखाया था कि जहाँ सीएनजी पंप है, यानी सीएनजी का फ्यूल पंप है, वहाँ जो तेल भरे जाते हैं यानी गैस लिए जाते हैं, वहाँ भी डर नहीं था। लगातार मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि रांची में कोरोना का महामारी का डर बिल्कुल नहीं है। अरे आंकड़े की बात करें तो 1 महीने पहले जिस तरह से आंकड़े लगातार इजाफा हुआ, वो चौंकाने वाली बात है। हालांकि जो राष्ट्रीय स्तर का जो चौंकाने वाली आंकड़ा है वह कम है, हालांकि फिर भी यहाँ जो जिस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मैं रांची के छोड़कर के अन्य जिलों की बात कर रहा हूँ तो वहाँ भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने एक जारी किया है, उसके बावजूद भी लोगों में खौफ नहीं है, डर नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग आ रहे हैं, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, यहाँ तक कि जो स्टूडेंट हैं जो कॉलेज जा रहे हैं उनके चेहरे पर भी मास्क नहीं है। और जो दिहाड़ी मजदूर हैं यानी कि जो पर डे जो काम करने वाले हैं उनके चेहरे पर भी मास्क नहीं है। मैं दिखाना चाहूँगा कि महिलाएँ जो बैठी हुई है, ये हरमू चौक है और ये प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं किसी भवन निर्माण में जाती है और सट के बैठी हुई है। साफ तौर पर ये हरमू का इलाका है और तस्वीर के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से लोग के बीच में कोरोना के लेकर बिल्कुल खौफ नहीं है, डर नहीं है। हम समझ सकते हैं कि हर रोज काम पर निकलने वाले ये वो लोग हैं, मजदूर हैं, जिनकी पेट के आग के सामने कोरोना भी फेल होता नजर आ रहा है। तस्वीरें बयां कर रही कि क्या व्यवस्थाएं झारखंड की राजधानी रांची में की गई। एक बार फिर से हम अमित का रुख करेंगे। अमित, आपने जो तस्वीरें दिखाई, उस तस्वीर में ज्यादातर लोग ऐसे दिखे जिनके चेहरे पर मास्क नहीं था, और विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी एहतियात बरती जा रही है, व्यवस्थाएं की जा रही। व्यवस्था तो हमने दिखा दी, लेकिन तमाम लोग वहां मौजूद थे जिनसे आप बातचीत कर रहे थे। क्या ये लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया, या फिर ये समझ रहे हैं कि कोरोना इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता? देखिए, कई ऐसे लोग हैं जो सीधे तौर पे ये मान चुके हैं अनूप कि कोरोना अब खत्म हो गया है। लोगों का ये भी कहना है कि टीका आ गया तो अब तो कोरोना चला गया। हालांकि लोग, अत्यधिक लोग जो हैं अभी वो टीका नहीं लिए हैं। एक बार फिर से हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए ये तस्वीर, सभी के हाथ में मोबाइल है, मास्क जो है वो शोभा बनी हुई है। तो यहाँ पे इस तस्वीर जो है वो चिंताजनक ये तस्वीर है। इस तस्वीर इसलिए हम कह रहे हैं चिंताजनक है क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे बुद्धिजीवी भी हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कि ये लोग बिना मास्क के स्टेशन पे आए हुए हैं, अपनी यात्रा। अमित, यात्रियों को तो हमने देख लिया, क्या रेलवे काउंटर में जो दुकान है, जो रेलवे काउंटर है, वहां जो अधिकारी या फिर तमाम लोग मौजूद है वो मास्क में है, वो एहतियात बरत रहे हैं क्या? देखिए अनूप, एक और तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। ये सज्जन जो है, आप यहाँ पे मास्क बेच रहे हैं जी, आपने तो खुद लगाया नहीं है। अभी तो ड्यूटी, अभी तो हाईवे की। अभी क्या मास्क नहीं लगाएंगे तो अभी कोरोना नहीं पकड़े? आज लगा ले। देखिए, अब जाकर फिर ये मास्क लगा रहे हैं, ये सजग है, कह रहा है कि हम अपनी ड्यूटी पे सजग हैं। तस्वीर जो है वो किस तरह की है आप देख सकते हैं। ये जो है हैरान करने वाली तस्वीर है। एक तरफ कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, डरा रहे हैं कि ये मामले एक बार फिर लोगों को अब
मुश्किल में डाल सकते हैं, लेकिन इसका असर जो है कहीं दूसरी राज्यों में नहीं दिख रहा। बिहार और झारखंड की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां कहा तो जा रहा है कि एहतियात बरता जा रहा, व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन क्या व्यवस्थाएं हैं हमने हमारे सहयोगी की तस्वीरों से दिखा दिया है कि क्या व्यवस्थाएं की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन, आपका भी। चलिए बढ़ते आगे और बात मुंगेर की करते हैं। मुंगेर में डांसरों के अश्लील डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि महाशिवरात्रि के दूसरे दिन टेटिया बंबर प्रखंड के बनगामा पंचायत में नवयुवक नाट्य कला परिषद ढाई फूकर की ओर से आयोजित ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में जमकर अश्लील ठुमके लगे। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन वीआईपी पार्टी के प्रदेश युवा अध्यक्ष गौतम बिंद ने किया था। और देखिए, ऐसे आयोजन होंगे तो सवाल उठने भी लाजमी है। सवाल ये कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आखिर ऐसे आयोजन क्यों किए गए, और अगर आयोजन हुआ तो आखिर इसकी इजाजत किसने दी, परमिशन किसने दी। और जब तस्वीरें सामने आ गई है तो प्रशासन चुप्पी क्यों साधे हुए है। इधर समस्तीपुर में बदमाशों ने एक बार फिर से कानून को चुनौती दी है। हसनपुर थाना के वीरपुर में अपराधियों ने मां कालिका ईट भट्टा के नाइट गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने 20 से 25 राउंड फायरिंग की। 2 बाइक पर करीब 5 की तादाद में अपराधियों ने इस खूनी खेल को अंजाम दिया। घटनास्थल से खोखा भी बरामद किया गया है। और बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। और एक बड़ी खबर इस वक्त धनबाद से आ रही है। धनबाद में अपराधियों ने बागमारा बीसीसीएल ब्लॉक एरिया में तांडव मचाया है। अंबे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड आउटसोर्सिंग कार्यालय परिसर में 2 दर्जन से ज्यादा अपराधियों ने सोमवार की देर रात हमला बोल दिया। अपराधियों ने यहां कई राउंड की फायरिंग की और आधा दर्जन से अधिक बम विस्फोट भी किया। इस दौरान अपराधियों ने 2 हाईवा और पोकलेन को आग के हवाले भी कर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। सब अंदर दुबरो लगा कान दबा के नहीं आ सकता बाहर। हम लोग का ड्यूटी था, हम लोग कैसे अपराधी किस्म के लोग आए थे, लाल बस हो गया, आग उग लगाए, आकर के हम लोग आग उग बुतवाए और उसकी खोज में लगे। तो देखिए, बागमारा में अपराधियों ने तांडव मचाया। बीसीसीएल ब्लॉक एरिया में फायरिंग की है, बमबाजी की है। आउटसोर्सिंग कंपनी के दफ्तर पर हमला बोला है। मां अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी थी, उसके दफ्तर पर हमला बोला, बम विस्फोट किया और कई गाड़ियों में आग भी लगाई है पोकलेन के साथ साथ। देखिए, संजय गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, ये अपराधी तबके के लोग थे या फिर आपसी वर्चस्व का ये मामला है? क्योंकि धनबाद में अक्सर ऐसे मामले होते रहते हैं, सामने भी आते हैं। जाहिर तौर पर इसे इसी नजर से देखा जाए कि यहाँ पर जो है वर्चस्व की लड़ाई कोयलांचल में कोलरियों में स्थापित करने को लेकर होती रहती है। जो यहाँ पर जो भी आउटसोर्सिंग आते हैं उसमें भी वर्चस्व और रंगदारी की बात सामने आती है। तो कहीं ना कहीं ये वर्चस्व को लेकर जो दहशत फैलाया गया है कि इस तरह के दहशत फैलाने के बाद से जो है सो रंगदारी का एक पैकेज बनेगा और उसी मकसद से हो सकता है कि ये हमला किया गया है। रात लगभग 12:30 बजे जो है लगभग 2 दर्जन से अधिक अपराधी जो है सो अज्ञात जो हथियार से लैस आए थे और तड़ाकर जो है सो हवाई फायरिंग करते हुए 5 से 6 बमबाजी भी किए हैं। वहां पर जो थे 2 वाहन जो थे हाईवा वाहन, उस पर आग लगा दिए। साथ ही साथ वहां पर कुछ वाहन थे उनको क्षतिग्रस्त भी किए हैं। साथ ही वहाँ जो कार्यालय थे उनकी खिड़कियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। जिस समय यह स्थिति बनी थी वहाँ भगदड़ की स्थिति बन गई थी। वहाँ के कर्मियों को बहुत ही ज्यादा मारपीट भी किया गया। एक कर्मी वहाँ पर जो थे उनको इतनी अधिक मारपीट की गई कि उसे रात में ही हॉस्पिटलाइज किया गया और वो धनबाद के बड़े अस्पताल में रेफर किया गया। बिल्कुल, तो देखिए, ये खबर धनबाद के बागमारा से, जहां अपराधियों ने तांडव मचाया, अपराधियों ने गाड़ी में आग लगा दी है और जो माइनिंग कंपनी है मां अंबे प्राइवेट कंपनी है, उसके गाड़ियों में आग लगाई है और यहाँ पर बम विस्फोट किया गया, फायरिंग की गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त धनबाद के बागमारा से आई।
समस्तीपुर में 2 बच्चों के पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये वीडियो उजियारपुर के लोहागिर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर एक दुकानदार ने बच्चों पर 40,000 रुपए चोरी करने का आरोप लगाया और बच्चों का हाथ पैर बांधा और उनकी पिटाई की। बच्चों के परिजनों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। सामान लाने के लिए भेजे थे रंजन जी के दुकान में, ठीक है। रंजन जी ने बोले जो ऊपर जाके हमारा सामान आन दीजिए, नहीं वो आना, ठीक है ना। इसीलिए जैसे रंजन जी मार जैसे बेल्ट से जैसे पिटा है, उसको बांध उनके जैसे रूम के ऊपर। हमारा पोता जी गया यहाँ से, मम्मी उसको 2000 रुपया दिया चावल लेने के लिए। हुआ गया तो वो रंजन जी जो कहा लिया ऊपर जाओ, ऊपर गया तो उसको बंद करके कैमरा में ऊपर बंद करके पिटाई करने लगा बेल्ट। मुजफ्फरपुर में मरीज की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। घटना सदर थाना इलाके के भगवानपुर की है, जहां पर पताही हरी निवासी रामानंद पासवान को 5 फरवरी को अभिषेक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। मृतक के बेटे के मुताबिक एक दलाल ने उन्हें इस नर्सिंग होम में लाया। रामानंद को जॉन्डिस की बीमारी थी जो काफी बढ़ चुकी थी। परिजन डॉक्टर से रेफर कर देने की मांग करते रहे, लेकिन डॉक्टर हमेशा ठीक हो जाने की बात कहकर उनकी मांग को खारिज कर देता था। और जब रामानंद की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो जबरदस्ती उसे रेफर कर अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। इसी बीच उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों का गुस्सा भड़क गया, हंगामा हुआ तो अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ मौके से भाग खड़े। पाउडर था वही लाया था। अच्छा, क्या बोल के लाया? बोला था कि वहाँ ठीक हो जाएगा, अच्छा डॉक्टर है। बोला कि डॉक्टर बोला कि हम 10 दिन में ठीक कर देंगे। हम बोले कि पेशेंट आपसे ठीक होने वाला होगा तो ही केस लीजिएगा। तो बोला कि 10 दिन में ठीक कर देंगे, हमसे हो जाएगा। बोलो इसका हम गारंटी लेते हैं, इसलिए हम छोड़ दिए यहाँ। अभी जब अभी पापा हुकूक आने लगे हैं तो वो एम्बुलेंस में 2 डॉक्टर फेंकने लगे हैं। बोले कि जल्दी ले जाओ यहाँ से। और बोले हैं कि एक और मेरे जाने पहचान का आदमी उनको बुलाया है, तो पूछे हैं कि आपके पास क्या सब डिग्री उग्री है, डॉक्टर का अथॉरिटी है, तो बोले कि जो नहीं है। बच्चे जो उनके परिजन है वो बोल रहे हैं कि नहीं ये इलाज में लापरवाही के चलते उनका देहांत हुआ। डॉक्टर क्या फरार है? डॉक्टर अभी नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है। तो कहाँ भाग गया? लगता है कि भाग गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर साहिबगंज प्रशासन ने बरजोम पहाड़िया को फौरी मदद पहुंचा दी है। वहीं बरजोम पहाड़िया जो तस्करों से चंगुल से निकलकर 1200 किलोमीटर पैदल चलकर दिल्ली से साहिबगंज के अपने गांव पहुंचे। धोखा इतना बड़ा और दर्द इतना गहरा मिला कि बरजोम बामड़ा पहाड़िया नाम का ये शख्स ठीक से उसे बयां भी नहीं कर पा रहा। आप यहाँ से कैसे गए थे? कौन ले गया था आपको? वो नाम ना जानता। मुफलिसी के मारे बामड़ा को कुछ दिन पहले राजेश ठाकुर नाम का एक शख्स नौकरी के नाम पर दिल्ली ले गया था, मगर ना तो वहां इन्हें किसी काम पर लगाया गया, ना ही पेट भरने के लिए कभी खाना मिला। जान सांसत में पड़ी तो बामड़ा घर लौटने का रास्ता ढूंढने लगे, मगर टिकट के लिए जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। लिहाजा रेल ट्रैक के किनारे किनारे पैदल ही दिल्ली से अपने गांव साहिबगंज के आमर भिट्टा के लिए निकल पड़े। जो ले गया था उसका नाम क्या है और क्या चीज कह के आपको ले गया था बाहर? हाँ, राजेश ठाकुर नाम है। क्या बोल के ले गया था आपको? काम करने के लिए। कहाँ काम दिलाने के लिए? दिल्ली में क्या चीज में? दिल्ली में क्या चीज में काम करना? नहीं, दिल्ली में क्या चीज काम करने के लिए ले गया था? बिल्डिंग। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भूखे पेट 5 महीने तक पैदल चलने के बाद बामड़ा दिल्ली से धनबाद पहुंचे। धनबाद पहुंचने पर रोटी बैंक नाम की संस्था के लोगों की बामड़ा पर नजर पड़ी। फिर रोटी बैंक के सदस्यों ने बस में बिठाकर बामड़ा को उनके गांव भेजा। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सीएम हेमंत सोरेन ने ट्विटर पर साहिबगंज प्रशासन को फौरन बामड़ा की मदद का आदेश दिया, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने गांव पहुंचकर उन्हें 50 किलो अनाज और 5000 रुपए की मदद राशि सौंपी।
प्रशासन की तरफ से इन्हें मनरेगा के तहत रोजगार का भरोसा दिया गया है। मामले की जानकारी लेते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। इसमें जानकारी ये प्राप्त हुई है कि बामड़ा पहाड़िया जी के परिवार को, जो कि इनके परिवार में कुल 5 सदस्य हैं, 2 ये अपने दंपति हैं और 3 इनके बेटियां हैं। इन सभी को जो है राशन कार्ड के तहत नाम जुड़ा हुआ है। इनको राशन कार्ड के तहत राशन पीटीजी के तहत जो है पहाड़िया कोटे के डाकिया योजना के तहत राशन इनको मिलता है। पेंशन भी इनकी पत्नी के नाम से स्वीकृत है, जो कि इनको प्राप्त हो रहा है। और बाकी इनको जो है नरेगा के एक्टिव लेबर के तौर पे इनको जो है दर्ज किया गया है। जॉब कार्ड था लेकिन ये काम नहीं करते थे, इनको काम से जोड़ा जा रहा है ताकि इनको पलायन करने से रोका जा सके। बामड़ा तक मदद पहुंचाकर प्रशासन अपनी पीठ थपथपाने में जुटा है, मगर इस कहानी ने झारखंड में भूख और गरीबी से हो रहे पलायन के सच को फिर से सबके सामने ला दिया है। निशांत कुमार, न्यूज़ 18, साहिबगंज। और इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए भाभी जी मैदान में हैं।